नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहीद की बारे में बात करेंगे जिसको मतलब इतिहास के पन्नों से अलग कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब ऐसा मतलब उस शहीद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस शहीद को मतलब सामने लाया। उसके बाद उसका मतलब यहाँ पे स्मारक बन रहा है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये चंद्रपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है। और यहाँ पर इसको मतलब शहीद भूमि का मतलब नाम दिया गया। यहीं पे उस महान क्रांतिकारी वीर योद्धा और देश का जो सिपाही है उसकी मतलब यहाँ पर सही स्मारक बनाया जा रहा है। इस युवा शहीद मतलब क्रांतिकारी योद्धा का नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। वो थे बाबूराव पुलेस्कर शेडमाके। बाबूराव पुलेस्कर शेडमाके जो थे, उनको महज 25 साल की उम्र में, जब वो युवा वर्ग थे, अपने युवा वर्ग के उसमें थे, उनको मतलब अंग्रेजों ने, ये मेरे पीछे जो आप पीपल का वृक्ष दिख रहे हैं, यहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका कर उनको मतलब उनको शहीद कर दिया था। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि शहीद जो अब शहीद का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन हम उनको ऐसे लोगों को शहीद ही बोलेंगे क्योंकि देश पर मतलब कुर्बान हुए हैं। तो बाबूराव पुलेस्कर जो थे, जो देश के लिए शहीद हुए, इनके बारे में जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने उन्हीं के मतलब समाज के या उन्हीं के वंशज नामदेव शेडमाके जी हैं। शेडमाके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम्स में। आपका भी स्वागत। तो ये बाबूराव पुलेस्कर जो शेडमाके जी थे, क्या ऐसा बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी यहाँ पर? और जहाँ हम खड़े हैं ये शहीद भूमि है। और ये बात है कि अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया नहीं है वो बाबूराव पुलेश्वर शर्मा को शहीद करके, राष्ट्रीय शहीद करके। लेकिन हमारा पूरा समाज और जो भी आस्था से आता है वो शहीद करके, क्योंकि क्रांतिकारी थे। इनका जन्म घोट इस गांव में हुआ। उनकी जमींदारी थी, जमींदारी होने के, और उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी की थी। लेकिन उस समय में जब अंग्रेजों का जो अत्याचार अन्याय हो रहा था, तो जैसी शाहूकारी बढ़ गई थी, तो इसके विरोध में उन्होंने कम उम्र में विरोध करना चालू किया। तो वो अंग्रेजों ने भी उनको तकलीफ देना चालू किया। तो फिर इस तरीके से उन्होंने फिर और लोगों में जाके जागृति करके और अपने कुछ साथी बनाकर उन्होंने फिर अंग्रेज के विरोध में बिगुल फूका और कहे से अंग्रेजों के ऑफिसर को मार डाला, हत्या कर दी। तो इसके वजह से तो फिर उन्होंने तो अंग्रेजों के नाक पे दम कर रखा था कम उम्र में भी। तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा था कैसा पकड़ना, क्या करना। तो जब कुछ ऐसा अंग्रेज के हाथ में नहीं आ रहे थे, तो फिर उन्होंने अलग तरीके से उनको पकड़वा के इसी जो ये पीछे में राजवाड़ा है, तब का हमारे गोंड शासक का राजवाड़ा है, वो अंग्रेजों ने वहाँ पे जेल बनाया था। तो उसी इसमें रखकर बाबूराव को 21 अक्टूबर 1858 को यही पीपल के पेड़ को 3 बार लटका के फांसी दी। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो 3 बार फांसी देने के बावजूद भी रस्सी टूट के उनको फांसी नहीं हुई। तो यहाँ पर एक सिटी के अंदर एक कुआं है, वो सिटी पुलिस स्टेशन के सामने चौक में, वो कुएं में चूना डाल के, चूने के भट्टी में उनको डाल के उनको हत्या की गई, ऐसा कहना है। तो इस चीज को देखकर हमारे समाज के लोग बड़े आस्था के साथ बाबूराव पुलेश्वर शेडमाके को नमन करने यहाँ हर साल आया करते। जी, बाबूराव शेडमाके इतनी कम उम्र में मतलब उनको फांसी की सजा दी गई। बिरसा मुंडा की बात करते, वो भी युवा थे, वो भी मतलब सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जो अत्याचार न्याय करते थे अंग्रेज, उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनको भी इसी तरीके से मतलब उनको सजा दी जाती है। तो आदिवासी जो समुदाय था, कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी योद्धा थे और आज़ादी में भी उनका योगदान था भारत की। लेकिन उनके नाम को देखा जाए मतलब इतिहास के पन्नों में उस तरीके से दर्ज नहीं किया गया है या लिया नहीं जाता, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। तो ऐसे मतलब जो क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और वो इतिहास में उनका मतलब स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाए? इसके लिए मतलब क्या प्रयास करेंगे? सरकार से ऐसा कुछ मांग या डिमांड करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिन्होंने क्रांति करके अंग्रेज के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है,
ऐसे लोगों का इतिहास लिखा नहीं गया। और कुछ गिने चुने लोगों का एक एक दो लाइन में लिखा गया, तो उसके लिए कोई सरकार या फिर अभी देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी अभी कोई सरकार इस तरीके से वो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। ये ठीक है कि समाज मान रहा है उसको, उसकी क्रांति दे करके उसको शहीद का दर्जा राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय उठाव था, और वो पहला राष्ट्रीय उठाव 1758 में 1857 में उठाव पहला हुआ। उसके वो पहले क्रांतिकारी नहीं, थे। जैसे हम और क्रांतिकारी की बात करें, भगत सिंह की बात कर लें, चंद्रशेखर की बात कर लें, या फिर उधम सिंह की बात कर लें, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इनका मतलब नाम बड़ा आदर उसके साथ लिया जाता है। जहाँ आदिवासी की बात आती है और आदिवासी क्रांति वीरों की बात आती है तो बिल्कुल सरकारें चुप हो जाती हैं। सिर्फ चुनाव के समय या उनको कुछ लाभ लेना रहता आदिवासियों से, तभी उसको मतलब वो मतलब भुनाने की कोशिश करती हैं, उनको आगे लाती हैं। तो आप क्या मानते, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के साथ अन्याय ये सरकारें भी करती जो अंग्रेज कर रहे थे उस समय? जैसे आपने नाम लिया भगत सिंह का, और जो भी दूसरे समाज से वो क्रांतिकारी हो गए, तो हमारा उनके वो शहीदों को नमन है। हम उनका विरोध नहीं करें, उनका काम भी वैसा ही रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी लोग सबसे ज्यादा क्रांति में सामने आए। कुछ गिने चुने लोगों के नाम सामने आए, बाकी के तो बहुत हजारों लाखों हाँ, की ऐसा तो तादाद बहुत में होंगे जो पता बहुत नहीं है, है। जिसको पता नहीं चला है। उन्हें काम किया है लेकिन उसके कोई इतिहास में उसकी नोंद नहीं हुई। कुछ गिने चुने, इसी को ये न्याय दे नहीं रहे गवर्नमेंट, तो बाकी का तो इतिहास के कोई ये बोल नहीं सकते। तो ये हो सकता है कि वही जानबूझकर जिसने इतिहास गढ़ा है, जिसने क्रांति की, उसका नाम सामने नहीं आ रहा, और जिसने कुछ किया नहीं उसका नाम सामने आ रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। तो इसमें कहीं सुधार होना चाहिए, और हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं, और पब्लिक से भी उम्मीद करते हैं भी बाबूराव शर्मा के साथ न्याय हो, समाज के साथ न्याय हो। बात सही है कि ऐसे क्रांतिकारी वीरों के प्रति न्याय होना चाहिए। ऐसे शहीदों के जो नाम है, जो गुमनाम हो गए हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में होना चाहिए। और ये बात स्वर्णिम अक्षरों में नहीं होना चाहिए, इतिहास में स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो इतिहास के बारे में उनको क्या पता चलेगा। ध्रुवे जी, आप देख रहे हैं कि आप मतलब जो इतिहास में पढ़ते तो आदिवासी जो इतने बड़े बड़े वीर योद्धा हो गए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ले लीजिए या राजा हो गए, इनका इतिहास मतलब इतिहास में नाम उतना नहीं है। क्या वजह मानते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोगों को, या क्रांतिकारी हो या फिर राजा हो, इनको बिल्कुल इतिहास से दरकिनार कर दिया गया है? उसका तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सर्वप्रथम, जैसे हमारे मित्र ने बताया, शेड़बके जी ने 1857 में जो सबसे पहला क्रांति अगर भारत के अंदर हुई है, तो हमारे महान क्रांतिकार बाबूराव पुलेश्वर शेड़बके जी ने जो उन्होंने इतिहास रचा, शहीद के इसमें, मतलब अंग्रेजों को मार दिया उन्होंने। हाँ, अंग्रेजों को इसलिए मारा कि क्योंकि कुछ हमारे जो पितृ थे जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने ही उसको बताया कि उसकी बहन के घर आए थे खाना खाने, तो वो बहन के घर निहत्ते थे। वो जब बहन के घर में खाना खाए तो अंग्रेज ने आके उन पर अटैक किया। वो उन्होंने थाली से, वो 5 अंग्रेज के सैनिकों को एक थाली से जो खाना खाए थे, उस थाली से उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। यानी इतने वो योद्धा थे। और उनका इतिहास ऐसा है कि उन्होंने शेर से भी लड़ा है, जंगल में रहते थे, वो जंगल में भी शेर से लड़ा, उतनी कम उम्र में। यानी ऐसा इतिहास बताता है। ये 25 साल की कम उम्र में इन्होंने जो इतिहास नहीं लिखा, ये उनकी कुछ तो भी कमजोरी बोलो, ये हमारे आदिवासी के प्रति उनकी भावना कुछ अलग है, विचार अलग है। उसके लिए और भी इतिहासकार रहे, हाँ। वो क्यों नहीं मतलब इन चीजों को मतलब सामने ला पाए लोगों तक, आम लोगों तक, या फिर मतलब इतिहास में वो दर्ज नहीं हो पाए? तो उसका कारण ये है कि सर कुछ लोग जो है वो कुछ पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है। विचारों से वो नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी का इतिहास आगे है, क्योंकि मूल निवासी तो हम ही है, तो हमारा इतिहास ही पहले आना चाहिए। वो जो पीछे से आए जो लोग हैं, उनका इतिहास ज्यादा प्रचलित कर दिया। भला उन्होंने मक्खी मारा होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत शेर मार दिए, ऐसा उन्होंने इतिहास ऐसा रच लिया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो मतलब इतने क्रांतिकारी है, चाहे वो वीर योद्धा ले लीजिए, या राजा ले लीजिए, या समाज सेवी ले लीजिए, हाँ। उनको मतलब दरकिनार कर दिया। कहीं ना कहीं ये मतलब ये थोड़ा सा लापरवाही इसमें बरती गई बोलो, या उनको ये मतलब जानबूझ के इनका इतिहास ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर से यहाँ पे भी चंद्रपुर जिले में आए हैं, मैं बारंबार बोलते रहता। तो वो आए थे कल के, वो एक कहावत है मराठी में
कालचे कोले आजचे नागरिक, चलिए। एक कहावत है ना। तो ये साबित होता है यहाँ पर। आज उनकी बड़े बड़े बंगले हैं उनके, और हमारा राजा जो है वो कम यानी गरीबी के हाँ वंचित हो मतलब गया जो होगा। गौड़ शासक के वंशज हैं आज, मतलब उनकी स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति है कि आज उनको पूछने वाला तक नहीं। ये भी बात सही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो जनप्रतिनिधि होते, चाहे वो आदिवासी समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर वो जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं तो किसी फिर जाति का या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि संवैधानिक पद पे चले जाते हैं और फिर वो संविधान से बन जाते हैं, तो उनको सभी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये लोग जब चुन के जब भेजा जाता है इनको, तो ये मतलब ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लीजिए, समाज से भी जो इतना समाज के लिए काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इनकी भी जवाबदेही बनती है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढें और ऐसे शहीद जो क्रांतिकारी वीर हैं उनको शहीद का दर्जा दें, और उनके परिवार, उनके वंशज को जो अभी ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं उसको भी कुछ मतलब लाभ मिलना चाहिए। सरकार का ये काम है उनको ध्यान देना। तो हम देखते हैं कि सरकार हर साल 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको जो है उनको बुला के स्टेज पे बड़ा सम्मान करती है, लेकिन ये भी तो सेनानी है ना, इनका भी तो इनके भी परिवार के लोगों का सम्मान होना है। ये यहाँ पे मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि भाई ये बहुत गंभीर विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें आदिवासी जो क्रांतिकारी वीर थे उनका भी बहुत बड़ा विषय योगदान था। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोंडवाना में मतलब जो रघुनाथ शाह शंकर शाह थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। उनको 20 सड़क पर तोप के आगे पिता पुत्र को मतलब बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। और आज मैं ये चंद्रपुर की पावन भूमि पर हूँ, शहीद भूमि पर हूँ। इसी जगह ये चंद्रपुर का गिरनार चौक कहलाता है, इसके पीछे गिरनार चौक है, और ये शहीद भूमि मतलब इसको स्मारक बन रहा है यहाँ पर बाबूराव पुलिसकर शेडमाके जो मतलब क्रांतिकारी वीर योद्धा थे, और मात्र 25 साल की युवा अवस्था। आप सोच सकते कि 25 साल की युवा में मतलब आज के दिन में लोग मतलब परिवार के बारे में सोचते, लेकिन वो व्यक्ति मतलब अंग्रेजों से लड़ रहा था, अंग्रेजों को मतलब उसने अंग्रेज की हत्या भी कर दी, और उसके बाद उसको ये इसी पीपल के वृक्ष के नीचे मतलब फांसी दे दी जाती है। तो आज हम ऐसे वीर को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ये कार्यक्रम भी आज ये जो हम दिखा रहे हैं, ये कार्यक्रम पूरा बाबूराव पुलिसकर शेडमाके को ही समर्पित है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने तरफ से सच्चे मतलब और देश की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सेवा जोहार। ट्रैवल टाइम्स के लिए गिरनार चौक चंद्रपुर से मंगलेश्वर, सेवा जोहार, जय भीम।